बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी, लेक्चर नंबर 8। और आज बेटा हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ब्रीफली डिस्क्राइब द पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। बेटा आप इसमें एक्सप्लेन करें कि पानी का जो बेढंगा फैलाव था एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में, कि पानी का जो पिक्यूलियर बिहेवियर है, अजीब सा जो बिहेवियर है उसका, उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन करें। तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर है वाटर शो स्ट्रेंज बिहेवियर एट टेम्परेचर बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। के बेटा पानी का अजीब सा एक बिहेवियर होता है 0 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में। इसके 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास वाटर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन दैट जब हम 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में पानी को गर्म करते हैं तो आपके पास वो सुकड़ता है, फैलने की बजाय सुकड़ जाता है। उसके बाद वाटर एक्सपेंड्स व्हेन कूल्ड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब बेटा हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसको ठंडा करते हैं तो आपके पास क्या होता है, तब वो फैलना शुरू कर देता है। तो ये आपके पास उसका पिक्युलर बिहेवियर है वाटर का। नेक्स्ट आपके पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फायर अलार्म। के फायर अलार्म की जो वर्किंग क्या है, काम कैसे करता है। आपने बेटा फायर अलार्म अक्सर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में या हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं या मिल्स में लगे होते हैं, फैक्ट्रीज में लगे होते हैं, जहाँ पे आग लगे तो ये अब बेटा आपके पास ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है। A fire alarm uses a biometallic strip to work. If the fire breaks out, the heat from the fire will cause the biometallic strip to bend and complete the circuit. It causes the alarm bell to ring. बेटा होता क्या है कि इस फायर अलार्म के अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप लगी होती है। बायोमेटालिक स्ट्रिप आपको पता है कि बायोमेटालिक स्ट्रिप बेटा हीट करने से जो है वो बेंड हो जाती है डाउनवर्ड, ठीक है। तो होता क्या है उस वजह से, जैसे ही बेटा वहां पे आग लगती है किसी जगह पे तो आपके पास उस बायोमेटालिक स्ट्रिप को हीट पहुंचती है, तो जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड बेंड होती है और आपके पास जो सर्किट है वो कंप्लीट कर देती है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो बेटा हमने बेल को एक बैटरी के साथ अटैच किया होता है, जिसकी वजह से उसको सप्लाई मिल जाती है और बेल को, और वो रिंग करना शुरू कर देता है। तो इस तरह जो फायर अलार्म है वो वर्क करता है। और जैसे ही फायर वहां से खत्म हो जाती है तो आपके पास जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो बेटा ठंडी हो जाती है और वापस सर्किट कट ऑफ हो जाता है और जो बेल है वो ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर एक्सपेंशन गैप प्रोवाइड इन द रेल ट्रैक्स। बेटा आपने देखा होगा जो रेलगाड़ियों की पटरियां हैं उनके दरमियान में थोड़ा खला होता है, गैप होता है, वो क्यों होता है। These gaps are provided to allow rail tracks for thermal expansion. If a continuous metal truck is laid, it will expand in hot weather and bulk. बेटा क्या होगा कि आपके पास ये जो बेटा आपको पता है कि बेटा जो मेटल्स हैं वो गर्मियों के दिनों में बेटा आपके पास क्या है, फैलते हैं और सर्दियों के दिनों में सुकड़ते हैं। तो अगर हम ये गैप्स नहीं रखेंगे उनके दरमियान में तो जब आपके पास वो फैलेंगे तो क्या होगा, यानी साथ ही हमने एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे होंगे, तो जब वो फैलेंगे तो क्या होगा, जो आपके पास रेल ट्रैक्स हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे। तो इस वजह से हम उनके दरमियान में गैप्स रखते हैं ताकि आपके पास वो क्या है, यानी एक्सपेंड कर सकें और कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो इस वजह से हम गैप्स रखते हैं उनके दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, Daniel pumped air into one of his bicycle tire to the fullest on cool evening। कहता है बेटा जो दानियल है उसने अपनी जो बाईसाइकिल है उसके एक टायर में फुल हवा भर दी, सारी हवा उसके अंदर, यानी फुल तक उसके अंदर हवा भर दी शाम को। बट नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज हॉट एट नून द सेम टायर ब्रस्ट। कैन यू एक्सप्लेन। यानी बेटा जब अगले दिन गर्मी के वक्त यानी दोपहर के वक्त वो जो टायर है वो फट गया, तो ऐसा क्यों हुआ। तो आपके पास इसका एक सिंपल बेटा आपके पास आंसर है
The air in the tire expand due to heat, so the tire burst. आपको पता है बेटा कि गर्मी की वजह से हर जो चीज है, चाहे वो मेटल है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, वो एक्सपैंड करती है। तो इस वजह से जो एयर है वो भी बेटा एक्सपैंड हुई, और उसने पहले ही उसके अंदर हवा ज्यादा भरती थी, तो इस वजह से जो टायर है वो बेटा ब्रस्ट हो गया। यानी मीन दैट उसने उसकी जरूरत से ज्यादा उसके अंदर हवा भर दी, और जैसे ही वो एक्सपैंड की तो आपके पास जो टायर था वो ब्रस्ट हो गया। यही बेटा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।